प्रीवियसली हमने ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर लिया था सबस्क्रिप्ट तक, और आज हमारा जो लास्ट ऑपरेटर है ये हमारे पास जो सी आउट के बाद वाला ऑपरेटर है, आज हम इसको ओवरलोड करना देखेंगे। तो चलें फिर डेव की स्क्रीन पर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस ऑपरेटर को बेसिकली हम ओवरलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग में ले लेते हैं नेम लेट्स सपोज, और एक वैल्यू इंटीजर में ले लेते हैं जिसको लेट्स सपोज आईडी कह देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एग्जाम्पल नाम का, और उसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे। ये एक इंट टाइप का जाएगा और सेकंड जो हमारे पास है वो स्ट्रिंग टाइप का उसमें जाएगा। इसको बाद में हम डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पर अब एक फ्रेंड फंक्शन हम लगाने लगे जिसको इसकी बॉडी के बाहर हम एग्जीक्यूट करेंगे। फ्रेंड का कीवर्ड स्टार्ट में आ जाएगा। फ्रेंड के कीवर्ड के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम बेसिकली क्या है? ओ स्ट्रीम आपको एक कीवर्ड की तरह याद रखना पड़ेगा। ओ स्ट्रीम बेसिकली जब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं, जब ये प्रोग्राम का डाटा जो भी हम प्रोग्राम में लिखते हैं वो हम ओ स्ट्रीम की मदद से फाइल्स में लिखते हैं। ओ स्ट्रीम बेसिकली सी आउट, जैसे हमें डाटा सी आउट नहीं करता फाइल हैंडलिंग में, ओ स्ट्रीम बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है, लेकिन वो डाटा जो होता है वो उसको फाइल पर राइट कर देता है। ओ स्ट्रीम का ये इसलिए यहाँ पर ओ स्ट्रीम का कीवर्ड आया है। इसको आपको अभी के लिए वैसे याद रखने। और उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर का कीवर्ड आएगा। ऑपरेटर के कीवर्ड के अंदर, अब ऑपरेटर के कीवर्ड के आगे आपको पता है हमें बताना होता है कि कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर ओ स्ट्रीम, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फाइल हैंडलिंग में यूज़ होता है। हमने अभी तक उस तरीके से फाइल हैंडलिंग नहीं की, लेकिन ये फाइल हैंडलिंग में फाइल पर डाटा राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सी आउट कंसोल पर डाटा को राइट करता है। और उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास एग्जाम्पल और इसके साथ एड्रेस। डन। अब ये हमारे पास ये हो गए। इसके बाद ना इन दोनों को हम बाहर डिफाइन कर देते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। यहाँ पर हमारे पास क्लास है एग्जाम्पल की क्लास है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को हम पहले कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर इंट, जैसे कि आपको पता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पर हम पहली वैल्यू इंटीजर है, इंटीजर पहली वैल्यू है, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू हम रख लेते हैं ए नेम से। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसे ही वर्क करता है। और यहाँ पर स्ट्रिंग में हम ले लेते हैं ए और उसके बाद आईडी। यहाँ पर हमें चेंज करने पड़ते हैं नेम, और बाद में उनको उसके इक्वल करना पड़ता है जो कि हमने एंटर किया। तो यहाँ पर नेम जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए नेम के, और आईडी हमारे पास जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी ए आईडी के। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने लगा दिया। अब हमने यहाँ पर एक और भी चीज़ का यूज़ किया है, तो उसको भी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो जो ऑपरेटर हमने बनाया था ये ऊपर की, एक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ से कंट्रोल सी नाम से, और इसको यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। ये ब्रैकेट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम इसको यहाँ पर डिफ़ाइन करने वाले हैं तो हमें ज़रूरत भी नहीं है उसकी। और यहाँ पर हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका हम नाम लेट्स सपोज ओएस रख लेते हैं, और इसका एक ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं जिसका नाम हम ई रख लेते हैं लेट्स सपोज। और बेसिकली हम इनकी हेल्प से हम उस डाटा को एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर नेम, ये नेम इस हमारे पास जो नेम है उसके लिए यहाँ पर ई डॉट से हम यूज़ करेंगे नेम को एक्सेस कर पाए। सी आउट आईडी को एक्सेस करना चाहते हैं, आईडी इस थोड़ा सा बीच में फासला, और उसके बाद ई डॉट हमें चाहिए
नेम तो कर चुके हैं, आईडी चाहिए, e.id चाहिए, तो उसको भी हमने एक्सेस कर दिया। अब वो हमें रिटर्न कर दे, क्या हमें रिटर्न कर दे, जो OStream का हमने ऑपरेटर बनाया था उसको हमें कर दे। तो यहाँ पर ये क्लास, यहाँ पर ये काम हमने कर दिया और उसके बाद अब इसको मेन में इम्प्लीमेंट करते हैं। मेन में बेसिकली इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। मेन में यहाँ पर पहले क्लास का नाम क्या रखा था, क्लास का नाम था एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नाम से ही यहाँ पर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं E1 और इसके अंदर पैरामीटर्स क्योंकि हमने यूज़ किया तो पैरामीटर पास करने पर पहला पैरामीटर था हमारे पास इंटीजर था, तो यहाँ पर हमें इंटीजर देना पड़ेगा और सेकंड के लिए यहाँ पर लेट्स सपोज कुछ भी एंटर कर देते हैं। ये पैरामीटर्स में हमने पास कर दिए और अभी एग्जाम्पल E2 और यहाँ पर 0043 और उसके बाद यहाँ पर कुछ नाम एंटर कर देते हैं। अब हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने वाले हैं इसके बाद। तो सी आउट, वो हमें क्या सी आउट कर दे, E1 को सिंपली E1 को हमें वो सी आउट कर दे और सी आउट फिर वो हमें किसको करे, E2 को हमें वो सी आउट करे। तो चलें इसको फिर रन करके देख लेते हैं अगर कोई एरर नहीं है तो। एरर आ रहा है, तो इसमें जो एरर आ रहे थे उनको मैंने रिजॉल्व कर लिया। बेसिकली जो हमने यहाँ पर इस फंक्शन को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जो बाहर हमने किया हुआ था इनिशियलाइज, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो अब मैंने इसकी बॉडी के अंदर ही इसको कर दिया, तो अब ये बिल्कुल ठीक तरीके से रन कर रहा है। तो यहाँ से इसके आगे हैंडल भी लिख लेते हैं ताकि आउटपुट को मैंने देख लिया, आउटपुट ठीक आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे हैंडल, क्योंकि वो एक जो हमने अंदर एंटर किया था उसके बाहर जो हमने कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया था, तो इस वजह से वो आउटपुट नहीं था ठीक दे रहा। अभी ये आउटपुट बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। नेम इज़ हसन, आईडी इज़ 12, नेम इज़ अली, आईडी इज़ 19। बेसिकली यहाँ पर स्पेसेस का प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा, नहीं तो बाकी ये आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है। इस तरीके से हमने ये हमारा जो लास्ट ऑपरेटर था इसको भी ओवरलोड कर दिया